रोज रोज रोटी सब्जी से मन भर जाए या फिर ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन में बनाना हो कुछ अलग झटपट बनने वाला हेल्दी टेस्टी नाश्ता, तो बिना सोचे सिर्फ 10 मिनट में 1 कप सूजी से सॉफ्ट स्पॉन्जी मज़ेदार नाश्ते को ज़रूर बनाएं, जिसे खाने के बाद आपको कुछ और खाने का मन नहीं करेगा। साथ में हम सिर्फ 2 मिनट में चटपटी चटनी भी बनाने वाले हैं, जिसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालिए 1 कप सूजी। और अब सूजी जल्दी से फूल जाए और फटाफट नाश्ता बन जाए, उसके लिए डालिए गर्म पानी। तो पहले आधा कप डालें, तो बस सूजी फेंकने भर ही पानी डालिएगा। और अगर आपके पास समय है तो गर्म पानी के बदले रूम टेम्परेचर का भी पानी डाल सकते हैं। तो लीजिए मिला लिया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स आप भी रखिएगा। टोटल अभी तक मैंने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी 1 कप से 4 चम्मच कम। और अब 2 मिनट के लिए ढक के रखें, तब तक आगे की हम तैयारी करते हैं। और अब छोटा कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कच्चे चने की दाल, 1 टीस्पून उड़द की दाल। तो दाल हल्के से सौते हो जाए इसलिए पहले ही डालिएगा। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1 चुटकी हींग। जैसे हल्का सा तड़के ना, तुरंत डाल दीजिए 5 से 6 कटा हुआ करी पत्ता, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक। एक बार मिला लें। मिलाने के बाद तुरंत डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। कुछ सेकंड के लिए हम प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। तो लीजिए प्याज का कच्चापन चला गया है। 30 सेकंड के लिए भून लिया है ना, तब ऊपर से डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब तड़के को कुछ सेकंड के लिए साइड में रखें। इधर सूजी को फूलते हुए 2 मिनट हो चुका है। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए फूली हुई सूजी, जिसे हमने 2 मिनट पहले भिगोया था। सूजी डालने के बाद डाल दीजिए आधा कप खट्टी दही। तो दही थोड़ी खट्टी होगी तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं। और अब हम कुछ सेकंड के लिए पीस लेते हैं। तो लीजिए 30 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है और हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। तो देखिए एकदम डोसा इडली के बैटर की तरह हो चुका है। एक बोल में हम निकाल लेते हैं। और अब हम सूजी के बैटर में डाल देते हैं ये तड़का। एक बार मिला लें। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। और अब हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद वापस से हम सिर्फ 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। रेस्ट पे रखना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन हम इस नाश्ते के साथ चटनी बनाने वाले हैं, इसलिए वापस ढक दीजिए। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर, यानी कि नारियल का पाउडर। और अब 1 इंच अदरक डाल दीजिए, 3 से 4 लहसुन, 1 से 2 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। खटास के लिए आप 1 छोटी चम्मच नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच दही डाल रही हूँ। तो दही खट्टी है इसलिए सिर्फ 1 चम्मच का इस्तेमाल किया है। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप पानी। नीचे चटनी को पीस लिया है और अब एक बोल में निकाल लीजिए। तो थोड़ी देर के बाद चटनी और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसी टाइम आप 2-3 चम्मच और पानी डाल सकते हैं। और अब तड़का लगाने के लिए तड़का पैन को गर्म कर लिया है। 1 चम्मच ऑयल डालें, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1 लाल मिर्च, 5 से 6 करी पत्ता। तड़का तड़क चुका है। हम गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल देते हैं। मिला लें। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा टेस्टी 2 मिनट में मूंगफली नारियल की चटनी बनके तैयार है। तो इस नाश्ते के साथ ये चटनी बनाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 2 मिनट भी हो चुका है। तो जब सारी तैयारी हो जाए तब हम आखिर में डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर 1/2 टीस्पून इनो। तो यहाँ पे मैंने इनो का इस्तेमाल किया है। इनो अच्छे से मिल जाए इसलिए 1 चम्मच पानी भी डाल दें। और अब हल्के हाथों से मिला लें ताकि बैटर थोड़ा लाइट हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम नाश्ता तड़का पैन में बनाएंगे। आप तवे पे बना सकते हैं, अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं, या पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तड़का पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो हम 1 छोटी चम्मच ऑयल चारों तरफ अच्छे से फैला देते हैं। और अब एकदम धीमी आंच पे हम 1 कलछी बैटर यानी 1 लेडल बैटर डालते हैं। इस प्रकार
और अब लो फ्लेम पे ढकते हुए हम 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फुल के ऊपर तक आया है नाश्ता और ऊपर से भी पक चुका है। तो जब ऊपर से पक जाएगा ना तो ड्राई हो जाएगा। और अब हम 1-2 बूंद ऑयल लगा देते हैं और धीरे से चम्मच से पलटी कर लेंगे। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, पलटी कर ले। तो ये बन डोसा की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर तक पक गए हैं। तो बैटर हमने सिर्फ एक बड़ा चम्मच डाला है, इसलिए पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मुश्किल से आपको 3 से 3.5 मिनट का टाइम लगेगा। उलटने के बाद हम बिल्कुल भी नहीं ढकेंगे, इसी तरीके से 1 मिनट और हम पका लेते हैं। तो लीजिए 1 मिनट हो चुका है, दूसरी तरफ से भी पक गए हैं। तो मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो दोस्तों एक बार मेरे कहने पे इस कॉम्बो को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ठंडे हो जाने के बाद भी नरम मुलायम सॉफ्ट रहेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल बन जैसा। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार बना है।